कभी दोनों दोस्त क्रिकेट साथ खेला करते थे। स्कूल, मौज मस्ती और बचपन की वो यादें आज ताजा करके दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के हाथ का बना वो स्वादिष्ट खाना दोनों दोस्त क्रिकेट के मैदान के कोने में जाकर के चुपके से मस्ती के साथ खाया करते थे। फिर मिट्टी में लौटना, खेलना और झगड़ना, लेकिन दोस्ती उनकी हमेशा पक्की रहती थी। आज यादें हैं और कुछ नहीं। दोनों खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। आगे चल करके दोनों ने अपने गुरु रमाकांत आचरेकर जी से क्रिकेट खेलना सीखा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह बिष्ट। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं भारत के दो महान बल्लेबाज विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की। सदियों हो गया है इन दोनों क्रिकेटरों को भारतीय टीम से संन्यास लिए हुए, लेकिन आज भी क्रिकेट की गलियारों, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर ये दोनों महान बल्लेबाज छाए रहते हैं। इनके बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों ने स्कूलिंग साथ की है, क्रिकेट का कैरियर भी दोनों ने साथ शुरू किया था। लेकिन आगे एक दोस्त आगे पहुंच जाता है सचिन तेंदुलकर और दूसरा दोस्त विनोद कांबली पीछे रह जाता है। वो क्या कारण थे, वो क्या बातें थी, ऐसा क्या हो गया था कि दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ गया था। आज सचिन तेंदुलकर आसमान की बुलंदियों में हैं और एक स्टार की तरह लाइफ जी रहे हैं। वहीं विनोद कांबली की बात करें तो वो बहुत ही खराब और दयनीय हालात से गुजर रहे हैं। 51 साल की एज में विनोद कांबली काफी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। जब कभी विनोद कांबली के सामने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी अटूट और इतनी अच्छी थी कि उनके किस्से हर कहीं सुनाई देते हैं और हर कोई सुनने के लिए बेताब रहता है। जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर किसी सार्वजनिक जगह पर मुलाकात करते हैं तो उनकी दोस्ती तब भी दिखाई देती है, तब भी उनकी दोस्ती महसूस होती है और पूरी सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों पर उनके दोस्ती के किस्से, उनके क्रिकेट कैरियर के बारे में वो सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आज बस फर्क इतना है जमीन और आसमान का। वो क्यों? बस यही एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के जहन में बार बार आता है। शुरुआती दिनों की बात करें तो विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेला करते थे और मैदान के चारों ओर चौके और छक्कों की बारिश विनोद कांबली के बल्ले से दिखाई देती थी। वहीं सचिन तेंदुलकर इस मामले में थोड़ा पीछे थे। क्रिकेट की गलियारों में, न्यूज चैनल और पेपरों में हमेशा विनोद कांबली ही छाए रहते थे और लोगों की जुबान पर एक ही नाम होता था कि सचिन से आगे विनोद कांबली निकल जाएंगे और वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। उनको पॉपुलैरिटी इतनी हासिल हो चुकी थी कि उनको बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में पूरी दुनिया में लोग जानने लगे और उनसे काफी उम्मीदें लगाने बैठे कि विनोद कांबली का कैरियर बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत लंबा वो क्रिकेट भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। विनोद कांबली वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के खिलाफ 2 दोहरे शतक लगाए। सचिन इसमें पीछे रह गए थे और शुरुआती दिनों में सचिन की परफॉर्मेंस क्रिकेट में विनोद कांबली से कम थी। वो उतना अच्छा नहीं खेलते थे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं। इसीलिए विनोद कांबली को हमेशा लोग बड़े खिलाड़ी के रूप में देखने लगे। लेकिन कुछ समय बाद विनोद कांबली के खेल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। उसके पीछे कारण था, विनोद कांबली क्रिकेट खेलने के बाद रात को पार्टियों में जाया करते थे, शराब पिया करते थे और पूरी रात वो पार्टियों में ही बिताया करते थे। वहीं सचिन की बात करें तो वो इन सब चीजों से दूर थे। वो हमेशा अपने क्रिकेट खेल के ऊपर ध्यान देते थे और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की हमेशा कोशिश किया करते थे। लेकिन वहीं शराब और पार्टी के चलते विनोद कांबली की परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन होती गई और फिर उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा। वहीं सचिन तेंदुलकर उनसे बहुत आगे निकल चुके थे और उन्होंने सबसे ज्यादा तेज शतकों का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया था, इसीलिए उन्हें रन मशीन के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम मिला, गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट का भगवान। बस यही है जमीन और आसमान, क्योंकि ये चर्चाएं, ये बातें बहुत बारी आपको न्यूज चैनल, अखबारों के पन्नों में आपको पढ़ने को मिली होंगी और सुनने को भी आपको मिली होंगी। आज भी वो किस्से, वो बातें कभी कभी न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। जब कभी विनोद कांबली के सामने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सचिन के सामने जब विनोद कांबली के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं तो सचिन भी इमोशनल हो जाते हैं। बचपन से लेकर के क्रिकेट के मैदान तक दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आज भी वो दोस्ती दिखाई देती है। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर कहाँ हैं और विनोद कांबली कहाँ हैं? और पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, मान सम्मान आज की डेट में सचिन तेंदुलकर को मिलता है,
वही विनोद कांबली को कहीं भी बिल्कुल हासिल नहीं हुआ। आज भी सचिन तेंदुलकर एक सिंपल और अच्छी लाइफ जिया करते हैं। आज भी वो पार्टियों से दूर रहा करते थे और पार्टियों में ज्यादातर पार्टी को अवॉइड करते हैं। उनके पूरे क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं आया और ना ही किसी कंट्रोवर्सी में वो पड़े। उन्होंने हमेशा अपने दुश्मन खिलाड़ियों को अपने बल्ले से रन बना करके उनका जवाब दिया। पूरी क्रिकेट दुनिया में ऐसा शांत स्वभाव का खिलाड़ी और विलक्षण प्रतिभा वाला खिलाड़ी कोई और दुनिया में दूसरा है ही नहीं जिसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा सकती है। जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो शोहरत पूरे क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर को मिला है, उनके आसपास कोई ऐसा खिलाड़ी आज देखने को नहीं मिलता। पैसे और शोहरत की बात करें, आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी, इन सभी ने शोहरत, मान सम्मान, इज्जत जो क्रिकेट की दुनिया में इनको मिला है, लेकिन सचिन जब आता है सामने तो ये सब के सब खिलाड़ी उनसे नीचे और बौने साबित होते हैं। इसीलिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसीलिए उनकी तुलना विश्व भर में किसी भी और खिलाड़ी के साथ नहीं की जा सकती। जो कीर्तिमान क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, शायद ही कोई खिलाड़ी उनके बराबर वो कीर्तिमान बना पाए। अगर हम बात भी करें किसी और खिलाड़ी की तो सारे के सारे खिलाड़ी उनके इस कद के सामने बौने साबित होते हैं और शायद ही कोई उनके बराबर आगे फ्यूचर में आ पाएगा। इसीलिए उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी वो जो छवि मैदान में दिखाई देती थी, वो क्रिकेट मैदान के बाहर भी वही छवि उनकी आज भी दिखाई देती है। पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली अपने गुरु रमाकांत आचरेकर जी की प्रतिमा के अनावरण के उपलक्ष्य में एक ही स्टेज पर उपस्थित थे। जब यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को ट्रोल किया जाने लगा। वहीं वीडियो में एक ही स्टेज पर कुछ दूरी पर सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे। सचिन तेंदुलकर अपनी कुर्सी से उठ करके विनोद कांबली के पास जाते हैं मिलने के लिए और उन्हें उनका हालचाल पूछते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए विनोद कांबली सचिन को देखते रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो सचिन के आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं और शायद उनको अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अचानक से इसी बीच एक आदमी आता है। वो विनोद कांबली का हाथ छुड़ाता है और सचिन को वहां से जाने के लिए एक इशारा करता है। यही वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर न्यूज चैनलों पर वायरल होती है और तरह तरह की बातें सचिन के बारे में लोग बोलते हैं, जबकि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी गलत दिखाई नहीं दे रहा है कि सचिन ने ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें गलत गलत बातें बोल रहे हैं। कोई कह रहा कि एक दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ बातें उनको सोशल मीडिया पर कही जा रही है। शायद कुछ लोग सोशल मीडिया पर या टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले आप वीडियो को गौर से देख लें, उसके बाद देखें कि इसमें अगर कुछ गलत है तब तो कहना वाजिब है। जब कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसा कुछ भी गलत कहना बहुत ही गलत है, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी को जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और आज भी वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अच्छे सिटीजन के तौर पर पूरे वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर की अलग सी पहचान है। फिर 2 दिन बाद विनोद कांबली ने एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में अपने और सचिन के बीच की दोस्ती के बारे में विनोद कांबली ने बहुत सारी बातें शेयर की, अपने दुख और सुख की बातें शेयर की, क्रिकेट के मैदान की उन्होंने बातें की, किस तरह से सचिन और वो साथ खेला करते थे। इस वीडियो में विनोद कांबली सचिन के लिए क्या कहते हैं, किस तरह से सचिन ने उनके दुख में उनका साथ दिया, उनको हर तरफ से मदद करने की कोशिश की। आइए इस वीडियो में देखें। अभी जो सर ये कंसर्न शुरू हुआ जी पहले से भी बहुत था एक्चुअल में, बट आप दिखते नहीं थे। जी जब रमाकांत आचरेकर इवेंट पर आपको देखा गया और आपसे सचिन मिले तो सब लोग बोलने लगे यार इनकी तो दोस्ती अभी भी है। हाँ इन्होंने बीच में पैचअप भी कर दिया था। तो क्या आप लोग मिलते थे? पैचअप के बाद फोन करते थे एक दूसरे को? एक दूसरे करते हम लोग करते हम लोग बचपन से हम लोग इतने थे। हाँ। और इससे इतना बड़ा हो गए। हाँ तेंदुलकर का भी हाइट बढ़ गया ना। तो इसमें जब आप लोग की दोस्ती इतनी थी जी तो ऐसा क्या था कि बीच में एक समय था
और उसमें बात नहीं हो रही थी। जी आई थिंक 2009 में आपने एक स्टेटमेंट दी थी जी कि सचिन डिड नॉट हेल्प मी जी इन माय टफ टाइम्स। जी आई थिंक समथिंग टू दैट इफेक्ट। या सो ऐसा क्या हुआ था जो आप इतना हर्ट थे? देखो एक क्रिकेटर है हम लोग, हर्ट होता ही है, आउट होने के बाद भी हर्ट होता है ना। बट आप क्या चाहते थे सचिन से जो उसने नहीं किया? नहीं, सब किया उसने, हेल्प बहुत किया उसने। मेरे 2 ऑपरेशन हुए और लीलावती में उसने हेल्प किया मेरे को। किस तरह से? फाइनेंशियली, इवन ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जरी 2013। या तो वो 2009 में क्या था जो आप चाहते थे? वो बोले आप हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरी। वर यू ट्राइंग टू हिंट कि आपको टीम में जाना है और वो कुछ किसी को बोल सकता है कि भाई कामली को ले लो? वाज दैट बॉदरिंग यू? नो, मेरे को बात पता है कि कैसा खेलना है और कैसा आना है। ये 9 कमबैक किए मैंने, 9 तो कमबैक। आपने क्यों बोला कि सचिन ने मेरी हेल्प नहीं की? उस समय आ गया था दिमाग में, आ गया था कि एकदम फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन बोला मैंने। फ्रस्ट्रेशन आ गया था उस वक्त। फ्रस्ट्रेशन, बट वो सच ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप वो गुस्से में या थोड़ा जी इमोशन में बोल गए। जी जी इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि विनोद कांबली ने अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर को सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पर ट्रोल किया जाता है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सचिन ने दोस्त की तरह हमेशा विनोद कांबली की हेल्प की है, ये बात खुद विनोद कांबली एडमिट कर रहे हैं। और आज भी सचिन तेंदुलकर उनकी बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे उनकी हेल्प भी करते हैं। विनोद कांबली आज जिस जगह हैं, जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी अपनी खुद की है। विनोद कांबली को क्रिकेट कैरियर में नाम, शोहरत, पैसा, फेम ये सब कुछ हासिल हुआ, लेकिन उनकी अपनी कुछ गलतियों के कारण नाम, शोहरत सब कुछ उनके हाथ से निकल गया और वही आज हमें सबको देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को क्लियर कट एक बात बता देना चाहता हूं। आज विनोद कांबली जिस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी जो भी स्थिति है, उसके लिए विनोद कांबली खुद जिम्मेदार हैं और इन सब चीजों के लिए हम सचिन तेंदुलकर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। उनको, विनोद कांबली की गलतियों की वजह से हम सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर उनको ट्रोल नहीं कर सकते। वीडियो में विनोद कांबली खुद कबूल करते हैं, वो पार्टियां करते थे, शराब पीते थे। क्रिकेट से ज्यादा उनका ध्यान पार्टियों पर होता था, शराब पीने पर होता था। और एक सफल क्रिकेटर बनने के बाद भी विनोद कांबली सफलता को ज्यादा दिन तक अपने पास टिका नहीं पाई। वहीं सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर आज भी एक स्टार क्रिकेट की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं एक स्टार की तरह उनकी एंट्री होती है, दुनिया उनका बेसब्री से इंतजार करती है। जैसे कि वीडियो में विनोद कांबली बताते हैं कि 2013 में उनको 2 हार्ट अटैक आए थे, जिसकी वजह से उनको मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उस हॉस्पिटल का सारा खर्च सचिन तेंदुलकर ने उठाया। उनकी 2 सर्जरियां हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने उससे पहले और उसके बाद भी बिना किसी को कुछ बताए भी विनोद कांबली की बहुत बारी हेल्प की है। क्या इसी वजह से हम सचिन तेंदुलकर को इतना बुरा कह रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं? क्या दुनिया में लोग अपने आप को फेम पाने के लिए इतनी छोटी सी हरकत कर रहे हैं? एक इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज हम उन्हीं को ट्रोल करके खुद को फेमस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और शायद दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक इतने बड़े खिलाड़ी के सहारे अपने न्यूज चैनल और व्यूज पाने के लिए इस तरह की गंदी हरकत करते हैं। सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करने वाले उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने अपने दोस्तों की लाखों रुपए देकर के हेल्प की है जिस तरह से सचिन ने की है, या बिना किसी को बताए आपने उनको हेल्प की है? मेरा दावा है कि आपने कभी भी ऐसे काम किया ही नहीं होगा कि अपने दोस्तों को लाखों रुपए देकर के उसकी जान बचाई हो। अगर किसी ने किया है ऐसा तो प्लीज हमें कमेंट्स कीजिए। शायद हमारे समाज में ऐसे बेहतरीन और अच्छे लोगों को आगे आकर के समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देने का काम करना चाहिए। अगर नहीं किया है जो ट्रोल कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर को, तो आपकी ये निहायत ही बहुत ही घटिया हरकत है। आप लोगों को
इतने बड़े महान खिलाड़ी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और टिप्पणी करने से पहले आपको 10 बारी सोचना चाहिए कि हम किस शख्स के बारे में, किस शख्सियत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को देखते हुए हमारे देश के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जो आज भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, चाहे हम विराट कोहली की बात करें, धोनी की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने सचिन को खेलते हुए देखा, उनको टीवी पर देखा। आज वो खुद भी क्रिकेट टीम का हिस्सा है, भारतीय टीम को, भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे दुनिया में जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो आज भी सचिन से उतना ही लगाव और उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक आप लोगों से लेता हूँ विदा। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।